विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम, शिव मात्र का विश्राम दाता है, इसीलिए राम है। अब ये सवाल हो कि राम 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 करने से कैसे विश्राम हो जाता है? इसका समाधान यही है कि आपके पास जबान तो है, सांसें भी है, समय भी है, जब के देख लो कितना विश्राम होता है। कोई गा के देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। दूसरे बालक का नामकरण करते हुए गुरुदेव बताते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई, ताकर नाम भरत असोई। विष्णु का अंश है भरत जी, इसलिए भरण पोषण कर जोई। ये भरत है, ये भरता है। जो भगवान का नाम ले, जो ईश्वर भजन करे, उसको भगवान विष्णु प्रसन्न हो करके भर देता है। संतुष्टि से, ज्ञान से, प्रेम से, वैराग से, आनंद से। श्री राम तो परात्पर ब्रह्म है, महाविष्णु है। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जिनके सुमिरन से शत्रुओं का नाश होता है। तो क्या शत्रुघ्न 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 सुमिरन करोगे तो शत्रु नाश हो जाएगा? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, शत्रुओं का नाश हो जाएगा जिनके सुमिरन से। तो शत्रुघ्न नाम जपे क्या, इससे शत्रु का नाश हो जाए? शत्रुघ्न का सुमिरन करे, यानी शत्रुघ्न जी के जीवन को समझे, उनके चरित्र को समझे, उनके व्यक्तित्व को समझे। इससे क्या होगा? इससे हमारे भीतर जो शत्रुता पड़ी है वो समाप्त हो जाएगी। यदि हमारे मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं है तो फिर कोई शत्रु नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शत्रु के मन में भी शत्रुता है, आपके मन में भी उसके प्रति शत्रुता है, तो उसमें जो शत्रुता भारी होगी वो जीतेगी। लेकिन अगर आपके मन में कोई शत्रुता नहीं है तो शत्रु चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वो निशाना चूकेगा। शत्रुओं की शत्रुता उसी को भारी पड़ेगी। जैसे हनुमान जी ने रावण को कहा, उल्टा होई का हनुमाना। रावण ने कहा तुम्हारी मौत निकट है, तो हनुमान जी क्या बोले? उल्टा होई। और वही हुआ। तो शत्रुओं की शत्रुता उसी पर भारी पड़ जाएगी अगर आपके मन में शत्रुता नहीं है। और अंत में लक्षण दाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राख्यूं लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी का मन जीवन पर्यंत बच्चे की तरह, जैसे बच्चे का मन निरंतर अपने माँ की ओर लगा रहता है, वो मुझे छोड़ के न चले जाए, बस वो मेरे से दूर न हो जाए। उसी प्रकार लक्ष्मण जी का हृदय बच्चे के समान रहा है। और यही कारण है कि भगवान ने कभी उनको दूर नहीं किया। महीनों तक सीता जी लंका में रही, सालों सालों तक भरत जी ननिहाल रहे, लेकिन लक्ष्मण जी कभी एक दिन भी भगवान से दूर नहीं।
क्योंकि छोटे बच्चे को छोड़कर माँ कभी नहीं जाती। राम जी लक्ष्मण जी के लिए माँ है। उस मातृत्व का निर्वाह राम जी ने किया। चाहे शुभ प्रसंग में माँ जाए या फिर कोई अशुभ प्रसंग में जाए, तब भी बच्चा साथ ले जाएंगी, क्योंकि वो तो दूधमुख बच्चा है। माँ के दूध के अलावा उसका कोई भोजन ही नहीं है, उसको कैसे छोड़ के माँ जा सकती। परशुराम जी के सामने प्रभु बोले भी, दूध दूध मुख करिए न कहूं। लक्ष्मण तो ये तो दूधमुख बच्चा है। परशुराम जी बोले तुमको दूधमुख दिखता है, मेरे को तो विषमुख दिखता है। लेकिन भगवान की दृष्टि में दूधमुख बच्चा, और दूधमुख बच्चा वो है जो केवल माँ का दूध पीता है, जल भी नहीं पीता, केवल माँ के दूध पर जिसका निर्वाह होता है। उसको छोड़कर माँ शुभ अशुभ कोई भी प्रसंग है उसको छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि उसका भोजन ही दूसरा नहीं। इसीलिए जिसका मन लक्ष्य में लगा ही रहता है वो लक्ष्मण है। लक्ष्य से मन कभी विमुख नहीं। कईयों का मन राम से विमुख हुआ। राम जी मित्रों के साथ जब सरयू तट पर खेलते थे तब दो टीम हुआ करती थी, राम लक्ष्मण की, भरत शत्रुघ्न जी की। मित्रों में आधे राम जी के पक्ष में और बाकी आधे भरत जी के पक्ष में। रोज रोज भगवान खेलते थे। बच्चों के लिए खेलना जरूरी होता है। राम जी भी बहुत खेले हैं, कृष्ण भी बहुत खेले हैं। बच्चा खेलना ही चाहिए। खेलने के बाद पढ़ता है तो काफी कुछ वो अर्जित